नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। जो भारतीय संविधान है, संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो आपातकाल क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और यह भी जानेंगे कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं, इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भारत का संविधान है उसके भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ये 3 प्रकार के आपातकाल क्या-क्या हैं, देखते हैं एक बार। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वो देश में अब तक 3 बार लगाया गया है। एक तो जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय लगा था। दूसरी बार 1971 में जो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था तब लगा था। और 1975 में भी आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो 3 बार अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। अनुच्छेद 356 आपको याद रखना है, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है। ये तो कभी कभी आप देखते ही रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, कई राज्यों में आप देखते रहते हैं, पंजाब में और भी अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है। वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो वित्तीय आपातकाल अब तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। मेनली इस वीडियो में हम राष्ट्रपति शासन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आपको पता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राज्य में संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार प्रशासन न चलाए जाने पर इसी अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। अगर किसी राज्य में जो प्रशासन है अगर वो संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है इसके 2 अन्य नाम और प्रचलित हैं। एक तो है संवैधानिक आपातकाल और दूसरा है राज्य आपातकाल। ये 2 और राष्ट्रपति शासन के ही नाम हैं। एक विशेष बात आपको जो याद रखनी है कि संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग जो है वो राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने के लिए नहीं किया गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, इसके क्या कारण होते हैं, चलिए देखते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कौन कौन से कारण हैं, देखिए। सबसे पहला कारण है, अगर राज्य में संविधान के अनुसार प्रशासन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक तो ये कारण हो गया, अगर अगर राज्य में जो संविधान के अनुसार प्रशासन नहीं चल रहा है तब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। और दूसरी बात क्या होती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लग सकता है, यदि कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है तब भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है तब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगने की घोषणा होने के बाद इसको 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति दिलाना अनिवार्य है। यह निर्णय सामान्य बहुमत से किया जाता है। मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की घोषणा हो चुकी है तो इस घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से सहमति मिलना अनिवार्य है। और ये जो सहमति होगी, ये जो निर्णय होगा, ये सामान्य बहुमत से ही पास होगा। सामान्य बहुमत से इसको पारित कर दिया जाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो अगले 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन चलता रहता है। एक बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कितने दिनों के लिए चलता है, 6 महीने के लिए। इसके बाद अगर आगे भी हमें राष्ट्रपति शासन जारी रखना है तो इसको जो है प्रत्येक 6-6 माह के रूप में लगातार 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले
संसद की स्वीकृति फिर से लेना अनिवार्य होगा। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाता है तब क्या परिवर्तन आते हैं? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाता है। पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? राज्य सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ले लिए जाते हैं। उन कार्यों को राज्यपाल या फिर अन्य किसी अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर क्या होता है? राज्य का प्रशासन राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। राज्यपाल किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। इसलिए अनुच्छेद 356 के माध्यम से की गई घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग होता है, राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की घोषणा के बाद संसद द्वारा किया जाता है। संसद उस राज्य के बजट और विधेयक को पारित करती है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ये परिवर्तन आते हैं। और क्या परिवर्तन होता है? संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार किसी नामित अधिकारी को प्रदान कर सकती है। और क्या हो सकता है? संसद का सत्र न चलने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 शासित राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर मान लीजिए उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति खुद से अपना अध्यादेश जारी कर सकता है उस राज्य के लिए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सभी नियम कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास बिल्कुल भी नहीं रहती है। लेकिन एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति को उस राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं और वह उसके द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी राष्ट्रपति या संसद अथवा किसी अन्य विशेष अधिकारी द्वारा निर्मित कानून का प्रभाव रहता है, परंतु राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है तो जो वहाँ पर नियम कानून बने हैं तो उनको राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो आपको साथियों इस वीडियो में राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। हमने देखा है कि राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लग जाता है तो उस राज्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके पास कोई अन्य सुविधा नहीं है, जो जो बहुत ही ऐसी स्थिति में हैं जिनको वास्तव में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद साथियों।